हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसे देखें फिर से कंटिन्यू करें। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो हम इस फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से समझ आ रहा है किसी लॉजिक में काम करने के लिए इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स ये यूज़ कैसे होते हैं वो हम समझते हैं। पहले टाइप समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक 3 होते हैं हमारे पास। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये एंड जो हमारा ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। ऑपरेंड्स क्या होती हैं, लाइक दो हमारी वैल्यूज़ जिन पे हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया। इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं एंड को। तो ये हमेशा 2 वैल्यूज़ के बीच में हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि एंड ऑपरेटर करता क्या है। जैसे तो एंड ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यूज़ ट्रू नहीं है तो फॉल्स देता है। वो हम किस किस सिनेरियो में क्या देता है वो हम पढ़ते हैं। तो मैंने ना यहाँ एक ट्रुथ टेबल बनाई है। और ट्रुथ टेबल क्या होती है कि लाइक जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ऑपरेंड 1 की वैल्यू क्या होगी, ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या होगी, टाइप पे एंड ऑपरेशन में क्या देगा, तो वो हमने लिखा हुआ है। तो हम समझते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या दे रहा है। तो मान लो कि ये वाली वैल्यू फॉल्स होगी एंड ये वाली भी वैल्यू फॉल्स होगी, जो पहला हमारा सिनेरियो है। तो उस केस में ये फॉल्स देगा, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में हमने एक वैल्यू फॉल्स कर दी एंड दूसरी वैल्यू ट्रू कर दी, उस केस में भी फॉल्स देगा। एंड सिमिलरली इसका उल्टा कर देते हैं कि ये पहली वैल्यू ट्रू होगी एंड सेकंड फॉल्स होगी, उस केस में भी फॉल्स दे रहा है। बट लास्ट सिनेरियो जिसमें दोनों वैल्यू ट्रू हैं, तो उस केस में ये ट्रू दे दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर वो चेक करेगा कि जो हमने ऑपरेंड पास किए हैं दोनों, अगर वो ट्रू हैं तभी वो इस कंडीशन को ट्रू मानेगा। तो ये कब यूज़ होता है, जैसे मान लो कि हमें कहीं कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन चेक करनी है कि दोनों कंडीशन रिटर्न ट्रू कर रही है कि नहीं करनी है। दोनों ट्रू कर रही हैं तो मेरे को उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मान लो मेरे को चेक करना है कि एक जो स्टूडेंट है उसकी एज 5 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। दो सिचुएशंस में टेस्ट करनी है, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उसकी एज 10 से लेस देन है कि नहीं, और एक मैं उसकी लिख दूंगा 5 से ग्रेटर देन है कि नहीं। तो अगर वो दोनों सिचुएशन ट्रू होंगी तो ये हमें ये कंडीशन ट्रू दे देगा। तो एंड ऑपरेशन का यही काम है कि वो चेक करेगा दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ठीक है, तभी वो ट्रू देगा। तो अभी अभी के लिए मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने एक वेरिएबल को ट्रू दे दिया है, जो एक बूलियन वैल्यू है हमने सेट कर दिया। तो ये कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू मिलती है, और ये फॉल्स मिलती है जब कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है। तो अभी के लिए मैंने डायरेक्ट वेरिएबल को ही वैल्यू दे दी है एंड उन वैल्यूज़ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड हमको ये प्रिंट मिल जाएगा। ये इफ़ आपको मैं आगे की वीडियोस में समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप समझ लिए कि जो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू देता है तो इसके आगे जो हम वैल्यू प्रिंट करेंगे वो प्रिंट हो जाती है, ये जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अभी के दोनों एक्शन इन कंडीशन में ट्रू मिल जाएगा। ट्रू एंड ट्रू क्या हमें देता है, ट्रू देता है। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसने हमको दे दिया एंड लॉजिकल ऑपरेटर ने हमको ये वाली वैल्यू प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी भी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तब ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे इसकी जगह कंडीशन फॉल्स वाला वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको रन कर लेता हूँ, तो ये हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसमें घुसा ही नहीं, ठीक है। तो इसने इस वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। तो एंड ऑपरेशन हमें इस काम में यूज़ करता है कि जब हमें मोर देन वन वैल्यूज़ को चेक करना है कंडीशन को कि वो सेट है कि नहीं, तब कुछ एक्शन परफॉर्म हो, अदरवाइज ना हो। तो उस सिनेरियो में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। सिमिलरली हमारा और ऑपरेटर होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर, उसको पढ़ते हैं। तो मैंने और ऑपरेटर के लिए भी बनाया हुआ है। और ऑपरेटर क्या है, वो दोनों अगर फॉल्स रहेगी तब वो फॉल्स देगा, अदरवाइज वो सारे सिनेरियो में ट्रू देगा। टोटली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो जैसे ये फॉल्स फॉल्स होगा, इस केस में वो फॉल्स देगा।
दोनों जो फॉल्स रहेंगे, अदरवाइज वो ट्रू देगा। कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू दे देगा। तो और का मतलब यही होते है, या तो ये या तो वो। तो अगर दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो वो ट्रू दे देगा। तो ये समझ गए होंगे आप। तो हम इसकी कंडीशन में मूव करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है, कंडीशन फॉल्स एंड कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब एक फॉल्स है बट दूसरी ट्रू है, तो उसने वो चेक करेगा कि इसको यहाँ पे आएगा, कहेगा ये फॉल्स है, तो मैं दूसरी वैल्यू चेक करता हूँ, वो उसको ट्रू मिलेगी तो और ऑपरेशन दोनों को मिला के ट्रू दे देगा। तो ये हमारी वाली कंडीशन रन हो जाएगी। रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने और लॉजिकल ऑपरेटर दे दिया है। तो ये वाला हमारा और का ऑपरेशन हो गया। होप आपको क्लियर होगा ये वाला पार्ट। मूव करते हैं नॉट ऑपरेटर पे। नॉट ऑपरेटर नाम से समझ आ रहा होगा कि जो भी हमारी कंडीशन होगी उसको नॉट। नॉट का मतलब कि अगर आप ट्रू बोलोगे तो वो फॉल्स करेगा, फॉल्स बोलोगे तो ट्रू करेगा। ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन समझ रहे होगे आप। जैसे मैंने ऑपरेटर अगर वन लिया है, जैसे एक डिफरेंस इन दोनों में एंड और नॉट में ये डिफरेंस है कि एंड और दो ऑपरेंट पे काम करते हैं, कि उन दो ऑपरेंट के बीच में कुछ परफॉर्म होना एक्शन, तब ये यूज़ करेंगे एंड और। तो जो नॉट ऑपरेटर होगा वो हमारा सिंगल ऑपरेंट पे काम करेगा। तो यही इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। जो सारे हैं ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करेंगे। कहीं भी हमें कुछ कंडीशनल पे काम करना है तब हम इनको यूज़ करेंगे। हमें कुछ स्टेटमेंट्स वेरिफिकेशन करनी हो, कुछ तरीके से वो करना हो, तब हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।